नमस्कार। चलते हैं तपस्या कहानी के 7वें भाग की ओर, जहाँ साधना थोड़ी धनी थी। यूँ तो कह लो कि बेटा उसका वैसे भी समझदार था। उसने अपनी माता की तपस्या व साधना को बचपन से ही देखा था। वह उसकी परिश्रम का मोल जानता था। युवावस्था अपने सपने संजोती है, साथ ही माता के सपनों को पूर्ण करने का प्रयास भी कर रही थी। माता की आर्थिक सहायता करने के लिए उसने घर में ही ट्यूशन पढ़ाना प्रारंभ कर दिया था, जिससे वह अपने कॉलेज का जेब खर्च और कुछ फीस भी स्वयं से दे दिया करता था। कुछ सहायता माता द्वारा ले लिया करता था। व्यक्ति की परिस्थितियों के साथ साथ सपने भी अपने पैर पसारने लगते हैं। साधना की आयु भी बढ़ रही थी। उसको अपना घर बनाने का विचार आ चुका था। थोड़े थोड़े पैसे जोड़ने लग गई थी। सपना पूरा करने की ललक व्यक्ति को वैसे भी बहुत ऊर्जावान बना देती है। उसका बेटा भी कुछ पैसे जोड़कर अपना खर्चा निकाल लेता था। साधना भी अब स्कूल की जगह कॉलेज के हॉस्टल में वार्डन हो चुकी थी। अनुभव के चलते उसे अच्छी नौकरी मिल गई थी, जहाँ की तनख्वाह भी अच्छी थी। मायके के साथ साधना और तपस्या का मानो जैसे रिश्ता टूट ही गया था। साधना बेटे के कारण कभी कभार घर में चली जाती थी, परंतु जैसे जैसे समय बढ़ा पिता भी बुजुर्ग हो चले थे। अब वह समय आ गया कि परमपिता परमात्मा के पास चले गए थे। अब साधना समझ गई थी कि जिनके दम पर वह अपने मायके जाती थी, वह सहारा उसके सिर पर नहीं रहा। शीघ्र ही कुछ बैंक से लोन लेकर उसने एक छोटा सा घर खरीद लिया, जबकि पिता चाहते थे कि साधना को एक अच्छा घर दिलवाया जाए। उस समय तो माता भी उनका समर्थन करती थी, परंतु उनके पश्चात माता भी उसके समर्थन में ना रही। फिर भी साधना और तपस्या अपने माता पिता का शुक्रिया करती थी। कारण यह था कि वह समझती थी कि उनके माता पिता ने उन्हें ऐसी शिक्षा व परवरिश दी है जिससे वह आज अपने पैरों पर खड़ी हैं। अब स्थिति यह थी कि साधना तपस्या से कहीं अधिक संतुष्ट थी। साधना जहाँ ढेर सारा सम्मान पा रही थी, वहीं तपस्या इतने बड़े परिवार में रहते हुए भी सम्मान के लिए कई बार तरस जाती थी। कारण स्पष्ट था, पुरुष प्रधान समाज में स्त्री का साथ देने वाले कोई नहीं हो तो, उसके माता पिता बहन भाई का सहारा ना हो तो, फिर चाहे वह कितनी भी मेहनती व संघर्षपूर्ण या पैसे वाले क्यों ना हो, उसके पति व बच्चों के लिए कुछ भी क्यों ना किया हो, वह उनका सम्मान पाने के लिए हमेशा तरसती ही रहती है। हमारे समाज में स्त्री को पैसा कमाने आसान है, परंतु सम्मान कमाना बहुत कठिन है। तपस्या एक भरे पूरे परिवार की सबसे छोटी बहू थी। मायके का समर्थन न होने के कारण वह खुद ही अंदर से अधूरी सी थी। कहने को पुत्र सामर्थ्यवान थे, धनवान थे, अच्छी नौकरी कर रहे थे, धन की कोई भी भूख नहीं थी, परंतु जितना धन की भूख व्यक्ति को ऊर्जावान बनाती है, वहीं कहीं चीज़ों से वंचित भी कर देती है। बाकी संसार में विरले ही होते हैं। ईश्वर का आशीर्वाद संभालना भी हर किसी को नहीं आता है। भौतिकता से घिरे रहने का ही धनवान कहा